आज हम लोग क्लास 4th में पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे। आज हमारी जो एक्सरसाइज है 1.8 रोमन नंबर्स की है। तो सबसे पहले तो हम लोग रोमन नंबर्स को पहचानेंगे कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल सा है कि हम लोग रोमन नंबर्स के पहले 1 to 10 डिजिट जान लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग सवाल के ऊपर आएंगे। तो रोमन्स में अगर हम लोग लिखते हैं, रोमन की बात करें तो रोमन में हम लोग 1 को क्या लिखते हैं, 1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 की बात करें तो डबल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 3 की बात करें तो ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 4 की बात करें, ठीक है, तो 4 हम लोग आई देन वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 5 की बात करें तो हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 की बात करें तो हम लोग वी प्लस आई से, और 7 की बात करें हम लोग तो वी डबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बात 8 की अगर आती है तो 8 को हम लोग वी ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 की बात करें तो आई और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 की बात करें तो हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से 1 to 10 तो हमें पता होना चाहिए कि रोमन नंबर्स हम लोग कैसे लिखते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग कि हमें लिखना कितना है 50, तो 50 की भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 100 की बात करें अगर तो 100 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से किया जाता है। 500 की बात करें तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से किया जाता है कैपिटल। और 1000 की बात करें तो किससे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो नेटेड वैल्यू है 1 to 1000, मैंने कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको बताएं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इन पॉइंट्स को अगर 1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे और 1000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप रोमन नंबर्स में कोई भी वैल्यू, जैसे कि नंबर सिस्टम इंडियन सिस्टम में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी है और आप रोमन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू 3 टाइम्स से, कोई भी वैल्यू 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, नो मोर 3 टाइम्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइम्स से ज्यादा कोई भी वैल्यू लिखी नहीं जाती है। नो मोर 3 टाइम, तो कोई भी वैल्यू 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग फिर उसके आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। तो इस तरीके से 1 to मैंने 10 और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 5, 50, 100, 500 और 1000 के पॉइंट्स आपको बताएं। उसके बाद हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप्स के हमारे पास दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 1 पॉइंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि 3 + 6 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा है, 3 + 6 कितना होता है, 9। 9 की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल कर देना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 7 + 5, तो 7 + 5 कितना होता है, 12। 12 को कैसे लिखोगे, 10, और 10 में 2 ऐड कर दो तो हो जाता है 12। तो इस तरीके से अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था, ये तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। 1v - डबल आई, तो 4 में से 2 लेस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। और इसकी ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा, मेरी जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा तो आप रोमन्स के जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं बुक्स में आपके, वो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो, चाहे डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना हो। कुछ पॉइंट्स जो दिए हुए हैं जो आपको नहीं पता होगा, जैसे कि अगर 20 लिखना है तो 20 आप कैसे लिखोगे, 20 को आप डबल एक्स से लिखोगे। ठीक है, अब अगर मान लो कि 22 लिखना है तो 20 तो आपको पता है ना, 20 को 20 और +2 से बन जाएगा 22। तो इसी तरीके से 20 के लिए आप क्या लिखोगे, डबल एक्स, और 2 के लिए क्या लिखते हो आप, डबल आई। तो आपका क्या होगा, डबल एक्स और डबल आई हो जाएगा। इसी तरीके से 22, 23, 24, 25, 27 जैसी भी डिजिट आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना, उसकी वैल्यू को ऐड कर देना उसके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे जो सवाल होंगे उन्हें करना है। ठीक है, और करके
आपको अपनी कॉपी फेयर कॉपी में सारे सवाल करने हैं, कॉपी कंप्लीट करते रहना है। जो भी आपके फ्रेंड्स रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आप बताइए और उनको भी करेक्ट करिए और जोड़िए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, आई होप सो दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइम हम लोग बस ऐसे ही पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं और कोशिश मेरी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।